Okay, dear students, Assalamu alaikum. Welcome back here. Coming up the same thing that we were doing a little bit before in the previous video. So, I hope that you have understood the concept. Exercise 17A. Next we have is the question number 8. And in the question number 8, we are given again it is same as we have done all about the exercise practice now 5. Okay, question is a part. There is a dot diagram given to us. ठीक है, I'll just give the recap there. तो आप सिंपल उसमें लिखेंगे x की वैल्यूज होंगी आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद आप इन डॉट्स को काउंट करेंगे. 6 के साथ अगेंस्ट वी हैव 1 डॉट, 7 के ऊपर वी हैव 2 डॉट्स, 8 के ऊपर वी हैव 1 डॉट, 9 के ऊपर वी हैव 1 2 3 4 डॉट्स, on 10 we have 3 dots, on 11 we have 1 dot, on 12 we have 1 dot. Okay, next we have is f into x. So multiply them and then make the total there. Sum of f का टोटल यहाँ आएगा, सम ऑफ एफ एक्स का टोटल जो है वो आपके पास यहाँ पर आएगा. उसके बाद आप इसे कैसे करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ. तो आप जो है वो जिस तरीके से पहले क्वेश्चन को कर रहे थे, आई हैव गिवन यू द हिंट टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट नंबर सी फॉर इट. पार्ट नंबर सी में देखें हमारे पास नेक्स्ट जो चीज बताई गई है दैट इज ऑल अबाउट अ हिस्टोग्राम. Okay, in the histogram we have the same thing. आप देखें in the C part it is given against the values. X की जो values हैं वो आपके पास दी गई हैं 3, 4, 5, 6, 7. The ages are there और उनके सामने frequencies जो है वो आपको बता दी गई हैं. Frequencies है आपके पास 3 के सामने जो है वो क्या आ रहा है that is 3. 4 के बार के सामने देखिए किसके सामने आ रहा है 5. 5 का बार किसके सामने जा रहा है 6 के बार के सामने. 6 के बार की हाइट कितनी है 4 और 7 के बार की कितनी हाइट है दैट इज अगेन 2. आगे आप उसी तरीके से f इंटू एक्स कैलकुलेट करेंगे. 3 3 9, 5 4 20 एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद आप इसी तरीके से सम ऑफ f कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर आप x बार निकालेंगे सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ f. और जो इनके आंसर्स आएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 states that the mean of 10 numbers is 14. 3 of the numbers have a mean of 4. The remaining 7 numbers are 15, 18, 21, 5, M, 34 and 14. Find, the first one is find the sum of the remaining even 7 numbers. Remaining 7 numbers. Second number पर आपके पास है find the value for M. Okay, coming up here with the question number 9 there. Question number 9 is given to us that is the mean of 10 numbers is 14. यानी n जो है वो मेरे पास 10 है और उनका x बार जो है वो मेरे पास उसने कितना बताया है मुझे 14. एक इंफॉर्मेशन. उसके बाद बता रहे 3 of the numbers have a mean of 4. अब जो 3 वैल्यूज है इन्हीं की जो 3 वैल्यूज है उसका जो मीन है वो हमारे पास उसने बताया है दैट इज 4. ठीक है, आप इसे डिफरेंशिएट करने के लिए 1 2 कर सकते हैं. ठीक है, या आप जो है वो उसको जस्ट जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, चले मैं y बार लिख लेती हूँ. सही है, कंफ्यूज होने से बचाने के लिए. सही है, आगे देखिए उसने आपको क्या कहा, द रिमेनिंग 7 नंबर्स आर. अब रिमेनिंग के लिए अब मैंने इस चीज को चेक करना है. ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग में मेरे पास क्या चीज है. सही, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है एज एक्स बार इज इक्वल टू 14. तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन दैट इज इक्वल टू 14. एन हैज द वैल्यू
14 के लिए n कितना है 10, तो सम ऑफ x डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 14। 10 के साथ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाकर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 140। सम ऑफ x इज इक्वल टू 140। ये कौन सा वाला सम ऑफ x है, ठीक है, ये आपके पास है सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये n वाली 10 वैल्यूज का मैंने निकाला था, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप देखें सेकंड नंबर पर आपको उसने क्या बताया है, ठीक है, कि y बार इज इक्वल टू 4। अब y का क्या फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू 4। अब y बार 4 के लिए n कितना दिया गया है 3, तो अब मेरे पास डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, यानी अब जो मेरे पास ये इधर मल्टीप्लाई होके 3 4 सा 12 आएगा, ये कौन सा सम है, ये मेरे पास है सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। अब देखें टोटल आपके पास थे 10 नंबर्स, 10 में से 3 का सम 12 है, ठीक, तो बाकी 7 का सम हम कैसे निकालेंगे। ओके, अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बाकी का सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स। 7 कैसे मिलेगा, 10 में से 3 को माइनस करके, ठीक है, तो 140 टोटल सम था, उसमें से 3 वैल्यूज का जो सम था वो कितना हो गया 12 निकल गया, तो बाकी मेरे पास सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स दैट इज इक्वल टू 128। ओके, अब देखें यहां से आगे मजीद मेरे पास क्या चीज आ रही है, ठीक है, अब ये मैंने पार्ट 1 हो गया हुआ है, सही है। अब पार्ट नंबर 2 में उसने मुझे क्या बताया, पार्ट नंबर 2 में उसने मुझे कहा है फाइंड द वैल्यू फॉर m, ठीक है, m की जो है वो मैंने वैल्यू बतानी है, सही। अब हम इसका सम निकालते हैं, ठीक है। अब देखें सम ऑफ 7 नंबर्स, ये कितना मेरे पास 128। अब उसने वैल्यूज कौन कौन सी बताई हैं, 15, फिर 18, फिर 21, फिर 5, फिर m, फिर 34 और फिर 14 इज इक्वल टू 128। ऐड देम अप, जब हम उसे ऐड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 34 प्लस 14 एंड द आंसर इज इक्वल टू 107। तो m प्लस 107, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 128 माइनस 107, तो आपके पास यहाँ से m का आंसर आ जाएगा इट्स 21। I hope that this question is clear to you. Next we move towards the question number 10. Question number 10 states that the mean monthly wage of 7 experienced and 5 inexperienced worker is $1000. Okay, तो अब आपके पास टोटल जो है वो इसने एक्सपीरियंस्ड प्लस इनएक्सपीरियंस्ड जो है इन सब का जो मीन बताया है आपको दैट इज $1000, ठीक है, जिनमें से एक्सपीरियंस्ड वर्कर 7 है, इनएक्सपीरियंस्ड 5 है, तो यानी कि 12 लोगों का आपके पास मीन कितना आया $1000। समझ आ गई। ओके, आगे देखें नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, इफ द मीन ऑफ, ठीक है, if the mean monthly wage of 5 inexperienced worker is $846, ठीक है, यानी आपको अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मंथली वेज ऑफ
n उसने मुझे बताया दैट इज 5, और उसके लिए उसने मुझे मीन बताया दैट इज इक्वल टू $846। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है। आपने यानी सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस जो थे वो दोनों आपके पास आ गए। ठीक है, 12। अब उनमें से उसने इनएक्सपीरियंस्ड का निकाल दिया है, तो जो बाकी बच जाएंगे वो आपके पास एक्सपीरियंस्ड रह जाएंगे। ओके, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि एस एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब इसने एक्स बार कितना यूज कराया है, $1000, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय एन कितना है मेरे पास 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 12,000। ये मेरे पास क्या चीज आई है, ये मेरे पास किसका सम है, ये मेरे पास है सम ऑफ टोटल 12 वर्कर्स। ठीक है, टोटल 12 वर्कर्स, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है चाहे वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उन सब का जो सम आया है मेरे पास दैट इज $12,000। ठीक है, एक चीज। अब देखिए सेकंड नंबर पर उसने आपको क्या कहा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आए आपके पास। ठीक है, एस, अब वहां पर वो क्या चीज बता रहा है आपको कि y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। अब y बार आपके पास कितना था, दैट वाज 846, जबकि सम ऑफ y आपको नहीं पता, डिवाइडेड बाय n, n कितना है 5 इधर डिवाइड है, इधर ले जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 846 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें तो आंसर कितना आता है सम ऑफ y। अब ये किसका सम है, ये मेरे पास आ रहा है सम ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। मैंने इनएक्सपीरियंस के लिए IE शॉर्ट करके लिखा है। ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास है 846 मल्टीप्लाइड बाय 5, द आंसर स्टेट्स 4230। अब इनमें से जो इनएक्सपीरियंस्ड है उनको मल्टीप्लाई करके आया है 4230। तो आप देखिए जो अब टोटल मेरे पास सम कितना था 12,000, उनमें से इनएक्सपीरियंस्ड का टोटल कितना है 4230। तो बाकी रिमेनिंग मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स दैट इज इक्वल टू, वो कैसे आएगा कि आप टोटल में से इनएक्सपीरियंस्ड को निकाल दें। अब टोटल कितना है आपके पास, दैट इज 1000 माइनस इनएक्सपीरियंस्ड कितना है 4230। अब आप 12,000 में से ये वाला माइनस कर दें तो बाकी आपके पास आएगा 777 ऑलराइट। तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का जो मीन है वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है फार्मूला, तो आपके पास ये कितना आएगा 777 डिवाइडेड बाय एन। अब ये कितने लोग थे, 7 लोग थे ना, 7 लोग थे ना जो एक्सपीरियंस थे। ठीक है, दैट इज 1110। I hope that the question is clear to you. Okay boys, coming up here with the question number 11. And question number 11 states that the height of 3 plants A, B, C are in the garden. 3 plants है आपके पास A, B, C, such that जो उनकी रेशो बताई है उसने वो क्या बताई है 2, 3 and 5। यानी उसकी हाइट हमें नहीं पता लेकिन उनकी हाइट्स की रेशो जो है वो क्या है हमें पता है। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या चीज आ रही है, their mean height is 30। यानी अब ये जो है यानी n जो है वो मेरे पास कितना आ गया, कितने प्लांट्स है 1, 2, 3 प्लांट्स है, और इनका जो x बार उसने मुझे बताया है वो कितना बताया है 30 सेंटीमीटर।
राइट। आपको अब देखिए उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ प्लांट बी। ठीक, अब बात यह है कि आपने शायद पिछली क्लासेस में रेशो से वैल्यू निकालनी पड़ी हो। ठीक है, अगर हम रेशो से वैल्यू निकालें तो आप देखिए वो कैसे बनती है। हम एक्चुअली कैसे करते हैं कि रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल। ठीक है, अब बात यह है कि अगर मैंने हाइट ऑफ प्लांट बी निकालना है तो मैंने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इस मकसद के लिए मैं यहाँ पर रेशो बी प्लांट की कितनी है 3, सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा 2 + 3 + 5 कितना हो गया 5 से 7 8 9 10 ओके 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल। मेरे पास टोटल नहीं है, मेरे पास क्या चीज है उसका मीन है, तो मीन से मैं 3 वैल्यूज का टोटल खुद निकालूंगी। समझ आ गया? ठीक है, तो आप जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप करेंगे कि एस एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बार कितना था 30। आई एम सॉरी कि मैंने जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, चलिए मैं सामने कर देती हूँ, आप इसको नीचे ही करिएगा। फाइन, अब देखिए एक्स बार जो है वो मेरे पास है 30 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाकर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 90 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। ठीक, यानी एक्चुअली क्या रिजल्ट बना, ये आपके पास 90 जो है ये आपके पास क्या आया है दैट इज टोटल ऑफ 3 प्लांट्स हाइट। ठीक हो गया, अब आपके पास आएगा कि प्लांट बीज हाइट दैट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा आर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल। तो इस प्लांट बी की अपनी रेशो कितनी है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 2 3 और 5 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल। अब टोटल आपने कितना निकाला है 90, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 3 27। ठीक है, बी प्लांट की जो हाइट है वो कितनी आई है आपके पास 27। दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्ट नंबर 1। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में उसने हमें क्या रिक्वायर्ड है। पार्ट नंबर 2 में हमें वो मजीद क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि इफ एन अदर प्लांट दिया, या इसमें तो एक और प्लांट डी के आने से क्या हुआ कि अगर वो पहले ए बी सी 3 थे तो अब डी के आने से एन कितना हो जाएगा 4। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि उनका अब जो न्यू मीन है, यानी मैं फॉर एग्जांपल y ले लेती हूँ y बार, तो नया मीन पहले 30 था, पुराना मीन, अब नया मीन कितना निकल आया है दैट इज 33। ठीक, आपको कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ प्लांट डी। ठीक है, अब उसने हमें इनकी रेशो वेशो कुछ नहीं बताई है, सही है, तो बात ये है ठीक है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा y बार का फॉर्मूला सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ठीक, अब y बार कितना है 33 इज इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय, अब कितनी वैल्यूज है 4। अब 33 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 इधर ले जाकर डिवाइड हुआ है, तो आप इसे दूसरी साइड पर ले जाकर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 33 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर कितना आएगा 132। ओके, अब ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आपके पास है सम ऑफ 4 प्लांट्स हाइट। ठीक है, अब मेरे पास सम ऑफ y कितना आया सम ऑफ 4 प्लांट्स हाइट। ठीक है, 3 वैल्यूज की हाइट कितनी थी 90, 4 वैल्यूज की जो हाइट आई है दैट इज 132। तो आप इसमें से कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ प्लांट डी दैट इज इक्वल टू 4 की हाइट 132
उसमें से आप 3 की हाइट 90 निकाल दें तो बाकी आपके पास प्लांट डी की हाइट कितनी आ जाएगी 42. ओके, so it was all over now. I hope that the question would be clear to you. Until next time, till we meet again, thank you very much. Take good care of yourself. Stay safe. Stay home. Allah Hafiz.